हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों आज से हम रिवर्स इंजीनियरिंग की जो सीटीएफ है एंड जो सॉफ्टवेयर जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना जो यूट्यूब है इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे को कमेंट करके ये बताना कि मेरी जो आवाज़ है वो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, या फिर इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है या फिर एकदम सिंपल आवाज़ आ रही है। तो ये आप कमेंट करके बताना कि आवाज़ सही आ रही है या फिर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसी चीज़ के बारे में मेरे को कमेंट करना। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात ये है कि मैं अपना जो चैनल है द इलीगल हैकर 7 उसके ऊपर जो नई जो सीरीज है रिवर्स इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर आपके साथ साथ आप मेरे साथ रिवर्स इंजीनियरिंग सीख पाओगे, क्योंकि मैं उस पे क्लास देने वाला हूँ और जो भी सीटीएफ है उनको अपन सॉल्व करेंगे साथ मिलके। ठीक है। तो दोस्तों ये आइडिया मैंने खुद से बनाया ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। इससे क्या होगा कि एक तो वीडियो लंबा होगा, दूसरी बात ये होगी कि वीडियो जितना लंबा होगा उतना ही आपको छोटी छोटी चीज़ें आप कवर कर पाओगे। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि हम फास्टली बोल के आप लोगों को बता देते हैं कि ये होता है वो होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि क्या होता है। क्योंकि हम बताते तो बहुत अच्छा, लेकिन आपके फिर भी जो माइंड में ये चीज़ें बैठती नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें आप लोगों को क्लास दी जाए और जो भी सीटीएफ है वो सॉल्व की जाए रिवर्स इंजीनियरिंग के। तो वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि आप भी जो बाकी लोग हैं जो सीटीएफ पे जो चैलेंज है उनको सॉल्व करते हैं उस तरह से करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम कुछ अलग तरीके से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग सिखाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनका आपको भरपूर नॉलेज दिया जाएगा। इस जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग जो टॉपिक है, इसके ऊपर तो हम एकदम जो हिंदी लैंग्वेज होती है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं कि समझ सकते हैं, या फिर ऐसे मान लो कि आपका जो भाई है दी इलीगल हैकर 7 वो आपको इस तरह से पढ़ाएगा जैसे कि एक छोटी सी चीज़ पे अपन कम से कम अपनी जो 5 मिनट है वो देंगे, ताकि आपको उस 5 मिनट में वो एक छोटी सी चीज़ के बारे में पता चले। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इस पे 1 नंबर डालने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपको रिवर्स इंजीनियरिंग की जो बेसिक चीज़ें उनके बारे में पता चलेगा। ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एक कंप्यूटर पीसी तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप सोच रहे हो कि हम सॉफ्टवेयर को मोबाइल पर रिवर्स कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आपका जो मोबाइल है उस पर आप जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है वो आप कैसे भी नहीं चला सकते। अगर गलती से चला भी लिया तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाओगे जो पीसी के अंदर होती है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हमें एक पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप तो होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास उस पीसी के अंदर अगर आप लाइनेक्स यूज करते हो तो आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आप विंडोज के जो आपको विंडोज पसंद है या फिर आपकी जो फेवरेट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपमेंट की है वो अगर आप करना चाहते हो इंस्टॉल, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपके पास पीसी के अंदर विंडोज या लाइनेक्स दोनों में से कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो मैं अपने अनुसार बताता हूँ कि आप हमेशा विंडो ही इंस्टॉल कीजिए। क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है और इस फील्ड के अंदर आपको छोटे छोटे टूल्स का यूज लेना ही पड़ता है। और जब वो छोटे छोटे टूल्स होती है वो ओनली विंडोज़ के लिए बनाई गई है, आपको लिनक्स के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है। आप लिनक्स में वो टूल चला सकते हो, लेकिन आप
किसी दूसरे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि वाइन हो गया लिनक्स में, उसका यूज करके आप उसको चला सकते हो। लेकिन क्या होगा कि उनसे उस टूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी नहीं होगी, या फिर उन टूल्स की जो पूर्ति है वो पूरी नहीं होगी, तो आपके लाइनक्स सिस्टम में चलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है कि हमेशा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप यूज ले रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। अब जो तीसरा टॉपिक है वो ये है कि आप करना क्या चाहते हो कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ये सोचते हो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट विंडोज कौन सी होगी, ठीक है। तो दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए सबसे जो बेस्ट विंडो है मैं आपको वो दो ही बताना चाहूँगा। एक आप एक्सपी होती है जो एक ओल्ड वर्जन है विंडोज का, एक्सपी, ठीक है। आप एक एक्सपी विंडो अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो कंप्यूटर या लैपटॉप आ रहे हैं उनमें एक्सपी डायरेक्ट जो प्राइमरी जो सिस्टम है उस पर इंस्टॉल नहीं होगी। तो अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो तो आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करना ही पड़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जो भी आप डाउनलोड करते हो नेट से उनमें वायरस होते हैं। तो आप क्या करोगे कि उन वायरस को ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि अपना जो प्राइमरी सिस्टम है उसको सिक्योर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी रैनसमवेयर भी आ जाते हैं अपने पीसी में जिसके कारण अपना डेटा खराब हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक वर्चुअल मशीन या VMware वर्चुअल बॉक्स, आप दोनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर आप XP विंडो इंस्टॉल कर सकते हो और जो भी अपना रिवर्स इंजीनियरिंग का सेटअप है वो आप XP के अंदर सेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो विंडोज मैं आपको बताऊंगा जो है सबसे अच्छा, वो मैं मानता हूँ वो विंडो 10 ही है जो सबसे अच्छा विंडो है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। अब आप बोलोगे क्यों कि आपने XP और विंडो 10 ही क्यों चूज किया, विंडो 8 भी है, विंडो 7 भी है, विस्टा भी है, अल्टीमेट भी है। तो दोस्तों मैंने विंडो 10 तो इसलिए चुना क्योंकि आजकल जो सॉफ्टवेयर आते हैं .NET के वो लेटेस्ट जो .NET फ्रेमवर्क होते हैं उनके ऊपर बने हुए होते हैं, जैसे कि 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो विंडो 10 क्या करती है कि उन .NET जो फ्रेमवर्क है उन सबको हैंडल कर लेती है, और जो .NET के जो सॉफ्टवेयर है जो डेवलपर लोगों ने बनाए हैं वो सारे अपने जो विंडो 10 है उस पर चल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि XP विंडो के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि XP विंडो एक ऐसी विंडोज है जब ये टूलें बनी थी जैसे कि OLEDBG हो गया, आपका XDBG हो गया, ठीक है, WinDBG हो गया, ऐसे बहुत सारे IDEA Pro हो गया, ऐसे बहुत सारे जो टूल्स हैं वो क्या करते हैं कि जो डेवलपर लोग हैं वो विंडो XP के लिए ही बनाए गए हैं और वो एकदम जो परफेक्टली जो वर्क है वो विंडो XP पे ही करते हैं। ओल्ड टूल है वो XDBG या OLEDBG आपके विंडो XP पे सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। और आप जानते हो कि OLEDBG सबसे पावरफुल टूल है फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। दूसरा आपका IDEA Pro है जो सबसे पावरफुल टूल है। तो ये सारे के सारे टूल XP के ऊपर ही वर्क करती है, क्योंकि ये टूल्स बहुत ओल्ड है और डेवलपर लोग ने ओनली XP विंडो के लिए ये टूल डेवलप की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन के पास होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर जो चीज़ है वो आपका नॉलेज। अगर आपका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ हर चीज़, ठीक है। और जो फिफ्थ जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास एक अच्छा रिक्वायरमेंट होना चाहिए जिससे आप सीख सको। कहने का मतलब ये है कि आप जितना इस चीज़ में ध्यान दोगे उतना ही आप इससे सीख पाओगे। अगर आपने एक दिन ध्यान दिया और आप 10 दिन इसको छोड़ दिया ना, तो ऐसा मान लो कि आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग एकदम जीरो हो गई है। क्योंकि दोस्तों ये एक चीज़ ही ऐसी है, हैकिंग एक चीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि अपन को रेगुलर उस चीज़ को सीखना ही पड़ेगा, तभी अपन इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करना होगा। उसके बाद में दोस्तों जो वीडियो नंबर 2 आएगा उसके अंदर हम जो टूल्स है, बेसिक जो टूल्स है, डिटेक्टर हो गई, उनको इंस्टॉल करना बताएंगे। आज के लिए ये इतना ही है। और
जो दूसरा वीडियो वो इवनिंग तक आपके पास आ जाएगा, पहुंच जाएगा, तो आप उसका भी वेट कीजिए और इस वीडियो को आप देखिए आराम से। ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकता है आपके लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको डीप नॉलेज में रिवर्स इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर क्रैकिंग सीखना है तो आप हमारा जो कोर्स है रिवर्स इंजीनियरिंग के वो आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो। और ये सारे जो उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं वीडियो के, तो आप वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हो। ठीक है दोस्तों।